इस वीडियो में केदारनाथ धाम के बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। अब गौरीकुंड से केदारनाथ केवल 30 मिनट में यात्रा पूरी हो पाएगी। जी हाँ, जिस यात्रा को करने में करीब 7 घंटे लगते हैं वो अब आधे घंटे में कैसे होगी, इसी के बारे में आज बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेना जरूरी है ताकि आगे समझने में आसानी हो। भगवान शिव जी का एक ऐसा पवित्र स्थान जो 12 ज्योतिर्लिंगों, पंच केदारों और हिमालय के 4 धाम में से एक है, वो है अपना केदारनाथ धाम, जिनके दर्शन हर तीर्थयात्री करना चाहता है। लेकिन 22 किलोमीटर की इस कठिन पैदल यात्रा को करना हर किसी के बस की बात नहीं है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और बीमार व्यक्तियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खड़ी चढ़ाई और सी लेवल से 3583 मीटर की हाइट पर होने के कारण कुछ जगह जो है ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस जल्दी फूलती है। और उम्रदराज कुछ लोगों को जो है हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है। हालांकि पैदल मार्ग पर घोड़े, खच्चर, पालकी, कंडी से भी यात्री जाते हैं, लेकिन उनमें जाना भी कोई आसान काम नहीं है। एक तो उनका किराया ज़्यादा है, दूसरा खड़ी चढ़ाई पर जब इन पर बैठकर चढ़ते हैं ना, तो उन पर बैठकर बैलेंस बनाने में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर वर्ष यात्रा में कई घोड़ों की यहाँ मौत भी हो जाती है। कई जगहों पर पत्थर गिरने और सांस लेने में परेशानी के चलते कुछ लोगों की यहाँ पर जान भी चली जाती है। पीक सीजन में यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, जिससे पूरा रास्ता जो है भरकर चलता है। और जो लोग पहली बार घोड़े खच्चर पर बैठते हैं, उनके मन में ये डर रहता है कि कहीं घोड़ा इधर उधर ना निकल जाए या पालकी वाले का पैर ना फिसल जाए। इस तरह उनके मन में जो है कई तरह के सवाल चलते रहते हैं। अगर आप केदारनाथ पैदल या घोड़े, खच्चर, पालकी वगैरह से नहीं जाना चाहते तो एक ऑप्शन और आपके पास है, वो है हेलीकॉप्टर का। इसके लिए फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से केदारनाथ बेस कैंप तक जो है हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, जिनका किराया 5498 से लेकर 7740 रुपये तक है। लेकिन हेलीकॉप्टर से भी कई समस्याएं आती हैं। एक तो आसानी से इनका टिकट नहीं मिलता, और अगर मान लो मिल भी जाए ना, तो उस दिन हेलीकॉप्टर उड़ेगा भी या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि अगर मौसम ख़राब हो ना, तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, मतलब सुरक्षा को देखते हुए हेली सर्विस रद्द कर दी जाती है। कैंसिल होने पर फिर पता नहीं कि आपका नंबर कब आएगा। जो भी डेट आपको मिलेगी, हो सकता है कि उसमें आपके पास समय हो या ना हो। तो इस तरह हेलीकॉप्टर से यात्रा आपके मन मुताबिक होगी या नहीं, ये भी जो है थोड़ा कहना मुश्किल है। वैसे तो हेलीकॉप्टर यात्रा सुरक्षित है, लेकिन पिछले दिनों हेलीकॉप्टर क्रैश होने से जो है कई यात्रियों की ज़िंदगी यहाँ पर चली गई थी। तो कुछ लोगों को उसमें बैठने से भी डर लग सकता है। अब बची पैदल यात्रा। कहने को तो ये 16 किलोमीटर की यात्रा है, पर 20 से 22 किलोमीटर से कम नहीं लगती। यात्रा आसान तो नहीं, पर महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़ते रहोगे तो ऊपर पहुंच ही जाओगे। 16 किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितनी दूरी पर कौन सा स्थान आएगा। केदारनाथ पैदल यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है, उसके 2 किलोमीटर बाद चिरवासा, फिर 2 किलोमीटर पर जंगल चट्टी, उसके 2 किलोमीटर दूरी पर फिर आएगा भीमबली, और 1 किलोमीटर बाद पहुंच जाएंगे हम रामबाड़ा। रामबाड़ा जून 2013 की बाढ़ में पूरी तरह से बह गया था। बाद में यहाँ से मंदिर तक दूसरा रास्ता बनाया गया। रामबाड़ा से आगे जो है ना, खड़ी चढ़ाई आती रहेगी, जिसको पार करने में आपको काफ़ी मेहनत लगती है। रामबाड़ा से फिर 1.5 किलोमीटर आगे छोटा लिंचोली, उसके 2.5 किलोमीटर बाद बड़ा लिंचोली, फिर 1 किलोमीटर बाद है छानी कैंप, उसके 2 किलोमीटर आगे चलने पर आएगा रुद्रा पॉइंट, फिर 500 मीटर बाद आ जाएगा बेस कैंप, और लास्ट में 1.5 किलोमीटर पर केदारनाथ मंदिर के दर्शन होंगे। ये मंदिर तक पहुंचने का रूट है। इस तरह हमने पालकी, घोड़ा, हेलीकॉप्टर और पैदल सबकी बात कर ली। जो भी आपको अपने हिसाब से सही लगे उससे दर्शन करने चले आइए। अब उस खुशखबरी को बताते हैं जिसके बारे में शुरू में बात की थी। तो यात्रा को आसान बनाने के लिए 21 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी जब केदारनाथ पहुंचे थे, तो उन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे बनाने की बात कही थी, और निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर आधारशिला भी रखी। ये मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, जिससे किसी भी उम्र का व्यक्ति बहुत आसानी से महादेव जी के दर्शन कर पाएगा, चाहे वह बूढ़ा हो, बच्चा हो या फिर जवान। हर किसी के लिए ये मददगार साबित होगा, और उत्तराखंड के लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। रोपवे वो होता है जो तारों पर ट्रॉली या केबिन, देसी भाषा में कहें तो तारों पर चलने वाला डब्बा, उसको कहते हैं रोपवे सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो। ये घोड़े, पालकी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर की तुलना में सस्ता भी होगा और सुरक्षित भी। इसमें रिस्क के बहुत कम चांस होंगे।
जिससे जो है बिना किसी डर के यात्रा हो पाएगी। तब चाहें तो एक ही दिन में शिव जी के दर्शन करके वापस सोनप्रयाग आ सकते हैं। सी लेवल से 3583 मीटर की हाइट पर बनने वाला ये रोपवे दुनिया के सबसे ऊंचे रोपवे में से एक होगा। रोपवे गौरीकुंड से केदारनाथ तक 9.7 किलोमीटर लंबा बनेगा, जिसमें 30 मिनट में मंदिर पहुंच जाएंगे। यानी कि 7 से 8 घंटे की यात्रा 30 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। इसके निर्माण में करीब 1267 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रोपवे परियोजना बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करने वाली कंपनी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड को दी गई है। इसका काम 2 फेज़ में होगा। पहले में गौरीकुंड से केदारनाथ 9.7 किलोमीटर और दूसरे फेज़ में सोनप्रयाग से गौरीकुंड करीब 1.8 किलोमीटर का जो है रोपवे बनाया जाएगा। इस तरह जब ये पूरा हो जाएगा तो लंबाई हो जाएगी 11.5 किलोमीटर। इसको पर्वतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा है। अब पर्वतमाला प्रोजेक्ट क्या है? तो देखिए, केंद्र सरकार ने 2022 में पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ने, उनमें सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम शुरू किया था, जिसको पर्वतमाला नाम दिया गया। ये योजना अभी के लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की गई है। भारत सरकार का लक्ष्य क्या है इस परियोजना के तहत? है कि 250 से ज़्यादा प्रोजेक्ट उनको शुरू करने हैं, जिसमें 1200 किलोमीटर से ज़्यादा रोपवे बनाना शामिल है। गौरीकुंड से केदारनाथ जो केबल कार चलेगा, उसमें जो है बीच बीच में 22 टावर लगाए जाएंगे, जो कि गौरीकुंड, चिरवासा, जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाड़ा, लिंचोली, गरुड़ चट्टी, घोड़ा पड़ाव से गुजरता हुआ केदारनाथ पहुंचेंगे। लेकिन रुकने के लिए केवल 4 स्टेशन बनेंगे, जो हैं गौरीकुंड, चिरवासा, लिंचोली और केदारनाथ। इनमें चिरवासा और लिंचोली को टेक्निकल स्टेशन के रूप में चलाया जाएगा, जो कि इमरजेंसी में भी काम आएंगे। क्योंकि यह क्षेत्र नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है, इसलिए पर्यावरण मंत्रालय से भी जो है मंजूरी ली गई है। बाकी सभी परमिशन पूरी हो चुकी हैं। अब काम यहाँ पर धीरे धीरे शुरू भी हो गया, जो शायद 3-4 साल में बनकर ये पूरा हो सकता है। इससे पहले भी रोपवे निर्माण की कोशिश यहाँ पर हुई थी, लेकिन वो फेल हो गई। फेल क्यों हुई? कोई बीच में दिक्कत नहीं आई, काम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। दरअसल 2005 में रामबाड़ा और केदारनाथ के बीच 3.5 किलोमीटर लंबे रोपवे बनाने की परमिशन मिल चुकी थी। तब एक कंपनी ने सर्वे भी किया और बनाने के लिए करीब 70 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया। 2009 में टेंडर आमंत्रित करने के बाद इस पर कुछ काम नहीं हो सका, फिर ये बंद हो गया। मतलब शुरू होने से पहले ही ख़त्म। उम्मीद है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, रोपवे समय से बनकर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ ही रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी तक करीब 5.5 किलोमीटर पैदल रास्ते को बनाने के लिए भी मंजूरी मिल गई है। ये रास्ता 2013 की बाढ़ में टूट गया था। इसकी क्षमता देख लेते हैं। केबल कार रोजाना 8 घंटे चलेगा, जिसमें शुरू में 1 घंटे में 2000 यात्रियों के आसपास जो है इधर से उधर पहुंचेंगे। बाद में ये संख्या 3600 से लेकर 5000 लोगों को ले जाने की कर दी जाएगी, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। दूसरी तरफ से भी इतने ही यात्रियों को केदारनाथ से गौरीकुंड वापस लाया जा सकेगा। टिकट दोनों तरफ आने जाने के लिए मान्य होगा। शुरू में जैसे आप जाओगे तो एक बार में ही दोनों साइड का टिकट मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ कभी गए होंगे तो पता होगा कि वहाँ के रास्ते, पहाड़ और नदी कैसी होती हैं। वहाँ थोड़ी थोड़ी देर में मौसम बदलता रहता है, पता नहीं कब बारिश हो जाए, स्नोफॉल पड़ जाए या फिर लैंडस्लाइड हो जाए। ऐसी जगह पर रोपवे बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। कैसे कैसे वो टावर लगाएंगे, फिर उन पर तार खींचकर ट्रॉली चलाएंगे। वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होने वाला है। मैं अभी इसे सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को जो इस तरह के प्रोजेक्ट में जो है काम कर रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की राह आसान करने के लिए वो अपना यहाँ पर लगे हुए हैं। सच में वो धन्यवाद के पात्र हैं। महादेव उनकी रक्षा करे और आशीर्वाद बनाए रखें। केदारनाथ ट्रैक बहुत खूबसूरत और अच्छा है। जब इस मार्ग पर रोपवे चलने लगेगा तो सोचो कि ऊपर जब हम रोपवे के केबिन में बैठे होंगे डब्बे में, और जब नीचे बहती हुई नदी, पास से गुजरती हुई बर्फीली चोटियों वाले पहाड़, केबिन पर गिरती बारिश, स्नोफॉल और हरी भरी घाटियों के बीच से जब ये रोपवे गुजरेगा तो किसी स्वर्ग से कम वाली फीलिंग यहाँ पर नहीं होगी। हालांकि स्वर्ग देखा तो नहीं, लेकिन सोच सकते हैं कि अगर वो होगा तो ऐसा ही होता होगा। जब इसमें बैठकर यहाँ के आसपास के नज़ारे देखेंगे तो ऐसे ही कुछ अनुभूति होगी। केवल कल्पना मात्र से ही इतनी खुशी है, तो जब इसमें बैठेंगे तब कैसा लगेगा।
पैदल यात्रा तो फिर भी होगी, मैं खुद पैदल जाऊंगा, लेकिन एक्सपीरियंस करने के लिए कम से कम एक बार तो इसमें बैठना बनता ही है यार, जब ये बनकर चलने लगेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।